क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण कब और किस मटेरियल से किया गया था? दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण साल 1964 में किया गया। इसे डग एगलबार्ट नाम के शख्स ने बनाया था और इसका निर्माण लकड़ी से किया गया। लकड़ी से बने इस माउस के नीचे 2 चक्के लगे हुए थे और इसके ऊपर एक बटन लगाया गया था। नंबर 18। दुनिया के सभी इंसानों के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, यानी कि एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स कभी भी किसी दूसरे इंसान से मैच नहीं कर सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों के फिंगरप्रिंट्स की तरह बिल्लियों का नोज प्रिंट भी यूनिक होता है, यानी एक बिल्ली का नोज प्रिंट कभी भी दूसरी बिल्ली से मैच नहीं करता। अगर कभी बिल्लियों का आधार कार्ड बना तो ये नोज प्रिंट उनकी पहचान बन सकती है। नंबर 17। पेस मेकर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिकल डिवाइस है, जिसकी वजह से लाखों लोग आज अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट इम्प्लांटेबल कार्डियक पेस मेकर का आविष्कार दरअसल एक गलती की वजह से हुआ था। फर्स्ट पेस मेकर का आविष्कार वर्ष 1941 में ही जॉन हॉब्स ने कर लिया था, लेकिन इसका आकार इतना बड़ा था कि इसके शरीर के अंदर इम्प्लांट नहीं किया जा सकता था। शरीर के अंदर इम्प्लांटेबल पेस मेकर का आविष्कार साल 1958 में विल्सन ग्रेटपैच ने किया था और उनसे ये आविष्कार उन्हीं की गलती की वजह से हो गया। दरअसल विल्सन हार्ट साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिवाइस बना रहे थे। असेंबली प्रोसेस के दौरान इन्होंने इसमें एक गलत रेजिस्टर इंस्टॉल कर दिया। इस गलत रेजिस्टर की वजह से उस डिवाइस में लगातार इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होने लगा, जिसे देखते ही विल्सन इसकी संभावनाओं को समझ गए और उन्होंने अपनी गलती को दोहराते हुए इस आविष्कार को परफेक्ट बनाया और इस तरह से लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइस इम्प्लांटेबल पेस मेकर का जन्म हुआ। ऐसे कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16। जापान में जितने भी लोग न्यू ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते हैं, उन लोगों को अगले 1 साल तक अपनी कार या बाइक पर ग्रीन एंड येलो कलर का वी शेप स्टिकर लगाना होता है। ये स्टिकर इस बात का संकेत देता है कि सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर नया है और इस गाड़ी के पास से गुजरते समय सेफ ड्राइविंग करना जरूरी है। इस छोटे से स्टिकर की वजह से बड़े बड़े हादसों की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, जापान का जवाब नहीं। नंबर 50। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन सुपर हीरो स्पाइडरमैन के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन कितने बड़े? इतने बड़े कि वो खुद फिल्मों में स्पाइडरमैन का किरदार निभाना चाहते थे। अपनी इस चाहत को पूरी करने के लिए उन्होंने मार्वेल कंपनी को भी खरीदने की कोशिश की थी। माइकल जैक्सन ने स्टैन ली को ये बात बताई थी, जिसके बाद स्टैन ली ने उन्हें मार्वेल कंपनी से बात करने को कहा। वैसे उस जमाने में मार्वेल कंपनी की वैल्यू इतनी ज्यादा भी थी नहीं, तो माइकल जैक्सन इसे खरीद भी सकते थे, लेकिन किसी कारणवश ये बात आगे नहीं बढ़ सकी। नंबर 40। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर अम्यूजमेंट पार्क डिज्नी वर्ल्ड में हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोग घूमने आते हैं। डिज्नी वर्ल्ड में जितने ज्यादा लोग घूमने आते हैं, उतना ज्यादा अपना सामान भी यही लोग भूल कर चले जाते हैं। डिज्नी वर्ल्ड के लॉस्ट एंड फाउंड्स आंकड़ों के मुताबिक यहाँ हर साल 6000 मोबाइल फोन, 3500 डिजिटल कैमरा और 18000 हैट्स लोग भूल कर चले जाते हैं। चश्मे की बात करें तो साल 1971 से लेकर अब तक यहाँ 16 लाख से ज्यादा चश्मे लोग भूल कर जा चुके हैं। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 30। क्या आप भी बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं? अगर हाँ, तो अब संभल जाइए जनाब, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स का अत्यधिक सेवन आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अमेरिका में हाल ही में हुई एक स्टडी में ये बात साबित हुई है। इस स्टडी के मुताबिक एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद हाई लेवल ऑफ कैफीन एंड शुगर की वजह से बॉडी में स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि इवेंचुअली डिप्रेशन का रूप ले सकता है। साउथ कोरिया में हुई एक स्टडी में तो इस बात का भी पता चला है कि एनर्जी ड्रिंक्स नींद को भी प्रभावित करता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अब तक एक भी स्टडी में ये बात साबित नहीं हुई है कि एनर्जी ड्रिंक्स से हमें सच में रियल एनर्जी मिलती है। बॉयफ्रेंड और हस्बैंड में क्या फर्क है? वैसे तो इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हस्बैंड की तुलना में बॉयफ्रेंड घर का काम ज्यादा करता है। अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटी ने मिलकर 28 पश्चिमी देशों के 17,000 लोगों पर स्टडी करने के बाद ये रिपोर्ट पेश की है। स्टडी के मुताबिक शादी के बाद पुरुष घर के कामों की जिम्मेदारी से पीछे हटने लगते हैं, जबकि पति बनने से पहले जब वो बॉयफ्रेंड होते हैं तो तब वो घर को संभालने में अपनी बराबरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। और महिलाएं भी शादी के बाद पति को घर का ज्यादा काम करने के लिए फोर्स नहीं करती, जबकि शादी से पहले वो अपने बॉयफ्रेंड पर दबाव डालकर भी घर का काम करवाती है। इस स्टडी के बाद तो यही लग रहा है कि शादी करके पति बनकर रहने में ही ज्यादा फायदा है। नंबर 11। इंसानों की और खासकर बच्चों की ये आदत होती है कि वो ज्यादा अटेंशन हासिल करने के लिए बीमार होने का नाटक करने लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों वाली ये आदत पालतू कुत्तों में भी पाई जाती है। कुत्ते जब सच में
बीमार पड़ते हैं और उन्हें अपने ऑनर की ओर से ज्यादा प्यार और अटेंशन मिलने लगता है, तो तब वो इस ट्रिक को सीख जाते हैं और आगे उन्हें जब भी अपने ऑनर से ज्यादा प्यार और अटेंशन पाने की इच्छा होती है तो वो बीमार होने का नाटक करने लगते हैं। नंबर 10, वैसे तो इंसान जब चाहे तब झूठ बोल लेता है, लेकिन जब कोई इंसान शारीरिक रूप से काफी ज्यादा थका हो तब उस स्थिति में उसके लिए झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से की गई एक स्टडी के मुताबिक पूरे दिन भर के समय में इंसानों के झूठ बोलने की क्षमता अलग अलग होती है। दिन की शुरुआत होने के बाद दोपहर में इंसान सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है। एनर्जेटिक होने की वजह से इस समय उसका दिमाग बेहतर ढंग से सोच सकता है, इस वजह से इस समय उसके झूठ बोलने की क्षमता भी ज्यादा होती है। वहीं रात होते होते इंसानों पर थकावट हावी हो जाती है और उसका दिमाग भी ज्यादा सोच नहीं पाता, इसीलिए इस समय ज्यादातर इंसान झूठ नहीं बोल पाते। तो आपको जब किसी से सच उगलवाने हो तो उस समय का इंतजार करें जब वो इंसान काफी ज्यादा थका हो।